सन है गुल प्लाजा इमारत से एक और लाश निकाल ली गई है। तादाद 29 हो चुकी है, 86 लापता, जबकि मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुलिस सर्जन के मुताबिक 11 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं और ऐसे में 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके हैं। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गई हैं। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करवा लिया गया है। सन है गुल प्लाजा है, एसबीसीए की टीम की जानिब से इमारत को जैक लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में सामान मुतासरा इमारत के बाहर पहुंचा दिया गया है। सामान में लोहे के पाइप भी जो हैं वो शामिल। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा मज़ीद क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, एसपीसीए की टीम और केएमसी के म्यूनसिपल सर्विसेज की टीम की जानिब से जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया था। जो मुतासरा इमारत का इंतहाई हसास हिस्सा है जिसे मखदूश करार दिया गया है, उसको महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और हमने देखा अब से कुछ देर कबल एसबीसीए की जानिब से यहाँ पर सामान पहुँचा दिया गया है, जिसमें लोहे के पाइप्स हैं, लोहे के जैक्स हैं, इसके साथ साथ लकड़ी की शटरिंग भी जो है उसमें शामिल है। और इन तमाम सामान की मदद से जो मुतसला इमारत है रंपा प्लाजा, उसके पिलर टेढ़े हुए हैं और रंपा प्लाजा ही के पिलर्स पर जो मुतासरा गुल प्लाजा की इमारत का हसास हिस्सा है वो इस वक्त टिका हुआ है। ताहम एसबीसीए हुकाम का कहना है कि रंपा प्लाजा के जो पिलर्स टेढ़े हुए हैं उनको जैक लगा के महफूज बनाया जाएगा ताकि मुतासरा इमारत उस पर जो है वो टिकी रहे और महफूज बनी रहे, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं शुरू किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंतहाई हसास ये इमारत है, किसी वक्त भी मखदूश हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ताहम इसी खदशे के पेश नज़र कि ये गिर ना जाए, रेस्क्यू एहलकार अभी तक अंदर दाखिल नहीं हो पाए और सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। ताहम एसबीसी हुकाम से जब हमने दरियाफ़्त किया कि ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, तो उनका कहना है कि तकरीबन शाम तक ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो पिलर्स हैं रंपा प्लाजा के, उन पर जैक्स लगा दिए जाएंगे। जैकेटिंग के बाद जो है दोबारा से इंस्पेक्शन किया जाएगा कि आया जो गुल प्लाजा का हसास और कमज़ोर हिस्सा है वो महफूज हुआ या नहीं। और क्लियरेंस के बाद जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की इजाज़त दी जाएगी, जिसके बाद एहलकारों को अंदर जाने की जो है वो इजाज़त होगी और सर्च ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त होगी। अलबत्ता इससे जो मुतसल दूसरी इमारत है जो कम मुतासिर हुई है, उसके अंदर इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब से कुछ देर कबल मज़ीद एक लाश की बाक़ियात निकाल ली गई हैं। ताहम रेस्क्यू काम ने इस बात की तस्दीक की है कि अब तक इस वाक़े में जाँबाक होने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि हस्पताल ज़राए का ये कहना है कि 11 अफराद की शनाख्त जो है इनमें से कर ली गई है। दूसरी यानी इस वक्त भी जो है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है इमारत के एक हिस्से में, जहाँ की बलाई मंजिल पर भी तकरीबन 6 टीमें हैं जो कि सर्चिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। धुआँ बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की मदद से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू किए गए हैं। साथ ही साथ लाइट का बड़ा मसला है, क्योंकि पूरे फ्लोर पे एक जो है अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ताहम जो हैवी लाइट्स हैं, टॉर्च लाइट्स हैं, उनकी मदद से सर्च किया जा रहा है। मलबे का ढेर है, उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मैनुअल आलात हैं, उनकी मदद से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हटाया जा सके जहाँ लेकिन जहाँ मशीनरी की ज़रूरत है वहाँ चूँकि इमारत अब इस काबिल नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि वहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल की जाए, तो कोई और हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है ताकि वो हैवी मलबा जो है वहाँ से हटाया जाए और हटाने के बाद उसके नीचे तलाश किया जाए आया कोई मौजूद तो नहीं, कोई शख्स मौजूद तो नहीं, अगर हो तो उसको रेस्क्यू फौरी तौर पर किया जाए। अलबत्ता यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसपीसीए की टीम के इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वक्तन फ़क्तन इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है और अब इस इमारत को महफूज बनाने के लिए हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। सामान तमाम तर यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि शाम तक इस काम को मुकम्मल किया जाए और इंतहाई हसास जो इमारत का हिस्सा है वहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए, क्योंकि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसी हिस्से में काफ़ी तादाद हो सकती है मिसिंग पर्सनस की, क्योंकि
जो कम डैमेज बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर इतना जो है वो डैमेज नहीं हुआ, ताहम वहाँ पर ग्राउंड मेज़नाइन फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को तो क्लियर करार दे दिया गया, अलबत्ता उसके थर्ड फ्लोर पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन वहाँ ज़्यादा जो है वो कामयाबी नहीं मिली। गुज़िश्ता रात 12 बजे से अब जाके एक इंसानी बाक़ियात जो हैं वहाँ से मिली हैं, जिसको एक शख्स की लाश जो है वो शुमार किया जा रहा है रेस्क्यू इदारों की जानिब से, जिसके बाद तादाद जो है 29 हो गई। ताहम जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है अहल खाना की पहुंची है मिसिंग पर्सनस के, और एक बड़ी तादाद का इंदराज वहाँ पे कराया गया। तो ऐसे में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो बहुत ही कमज़ोर हिस्सा है इस इमारत का और मखदूश जिसको करार दिया गया है, मुमकिन है कि वहाँ पर मिसिंग पर्सनस जो है वो मौजूद हों। इसी खदशे के पेश नज़र जो है तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी देखने में आ रही है ऑपरेशन में तेज़ी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शहबाज खान आपका।